आइए थोड़ी देर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रभु को धन्यवाद। प्रेज हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड। अपने हाथों को उठाओ और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करो। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद मेरे पिता, आपका धन्यवाद। आपके बच्चे आज प्रभु आपके भवन में शामिल हैं और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यूथ मीटिंग में शामिल होने के लिए। और परमेश्वर आज यूथों को तैयार करने के लिए जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। आज परमेश्वर से बरकत मांगना है, आज परमेश्वर से आशीष मांगना है। परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा। जब प्रभु को बोलोगे प्रभु बरकत देगा, प्रभु आपको संभाले रखेगा, प्रभु आपको संभाले रखेगा, प्रभु आपके हाथों को थामेगा, प्रभु आपके इस सफर में आपके साथ होगा। प्रभु आपके लिए दीपक और ज्योति बन जाएगा। दाऊद कहता है प्रभु तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और जहां के लिए उजाला का, वो आपके राह के लिए उजाला बन जाएगा, जीवन के लिए दीपक बन जाएगा। जब आप प्रभु से प्यार करेंगे, जब आप प्रभु के करीब चलेंगे, प्रभु भी तुम्हारे साथ होगा। आज प्रभु से आशीष मांगे, बरकत मांगे। गाओ गाओ गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। बरकत दे यीशु, बरकत दे। बोलो बोलो, बरकत दे यीशु, बरकत दे। 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 तू जोर हमारा है, फतेहा का नारा है। तू जोर हमारा है, फतेहा का नारा है। तू जोर हमारा है, फतेहा का नारा है। समर्पित हो जाओ। जोर हमारा है, फतेहा का नारा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। उम्मीद जुलाए है, प्रभु को धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं। जीवित परमेश्वर आज अपने बच्चों को बरकत दे, अपने ग्रेस में चला पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद देता हूँ एक एक बच्चों के लिए, एक एक यूथ के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आपने इस मिनिस्ट्री में यूथों को चुना है परमेश्वर। और यूथ प्रभु आपके राज्य के लिए बहुत कीमती है फादर। बहुत यूथ आप बहुत कीमती हो प्रभु के लिए, आप मूल्यवान हो प्रभु के लिए, आप बहुत ही ग्रेस हो प्रभु के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको महिमा मिलने पाए, आदर मिलने पाए, स्तुति धन्यवाद प्रभु। हर एक बच्चों के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड। धन्यवाद मेरे पिता, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए कुछ पल धन्यवाद करें प्रभु को, धन्यवाद करें, अपने आंखों को बंद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करता प्रभु। धन्यवाद आज की सभा के लिए, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर के प्रभु। सचमुच प्रभु
आपके जवानों को आज खड़ा करने के लिए जा रहे हैं प्रभु। आपके जवान आज एक नई अभिषेक लेके जाएंगे प्रभु, एक नई मसा के साथ जाने वाले हैं प्रभु, एक नया अभिषेक उतरने वाला है प्रभु। बाकिरों की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सब बंधन टूट जाए, कर दे तू रिहा सबको। पाक रूह की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सब बंधन छूट जाए, कर दे तू रिहा सबको। यीशुआ 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 बोलो यीशुआ 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 यीशुआ। ओ यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा। बाकिरों की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सब बंधन खुल जाए, कर दे तू रिहा सबको। पाक रूह की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सब बंधन टूट जाए, कर दे तू रिहा सबको। यीशुआ 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 यीशुआ। ओ यीशु राजा तू जल्दी आजा, 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 यीशु राजा तू जल्दी आजा। यीशु की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सब बंधन खुल जाए, कर दे तू रिहा सबको। पाक रूह की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सब बंधन खुल जाए, कर दे तू रिहा सबको। यीशुआ 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 बोलो यीशुआ 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 यीशुआ। हालेलुया। आइए अपने हाथों को फिर से उठाएं। जितने जवान आज इस यूथ मीटिंग में प्रभु को पुकार रहे हैं,
सुनो 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 सुनो, जितनी जवान प्रभु को पुकार रहे हैं आज उनके जीवन के साथ एक अलग 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 अभिषेक आने वाला है, एक अलग रीति से अनॉइंटिंग आने वाला है, आमीन एक अलग अचंभे रीति से अद्भुत छुटकारा और ब्लेसिंग होने वाला है। आमीन। बाकी की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, हर बंधन खुल जाए, कर दे तू शिफा सबको। पाक रूह की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सारे बंधन टूट जाए, कर दे तू रिहा सबको। यीशुआ 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 आइए सब जन अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। आज के शाम इवनिंग सभा में प्रभु आपको अभिषेक करे। परमेश्वर का जीवित वचन आज की रात आपको बनाए, आपको तैयार करे। परमेश्वर आज की रात आपसे बातचीत करे। बोलो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझसे बातचीत कर। हर जवान बच्चे आज प्रार्थना करे पवित्र आत्मा से। बोले पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर अपने दास के द्वारा। पवित्र आत्मा मुझे बातचीत कर, मुझे तैयार कर प्रभु अपने राज्य के लिए। हो 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 हो। बोलना प्रारंभ कर, बोलना प्रारंभ कर। पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर अपने राज्य के लिए। प्रभु उनको तैयार करते हैं जो तैयार होना चाहता है। प्रभु उनको इस्तेमाल करते हैं जो उनके काम के लिए आगे आना चाहते हैं। हो थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आज आपको तैयार करने के लिए जा रहा है। प्रभु आज आपको तैयार करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से बोले पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर, 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 मुझे तैयार कर अपने महिमा के लिए। प्रभु प्रभु मुझे अपने महिमा के वस्त्र को पहना के तैयार कर। प्रभु मुझे अपने महिमा के वस्त्र को पहना के तैयार कर। प्रभु मुझे अपने महिमा के वस्त्र को पहना के तैयार कर। प्रभु मुझे अपने राज्य के लिए तैयार कर। प्रभु मैं आपके राज्य के लिए तैयार होना चाहता हूँ। सभी जवान यूथ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा तुम्हें तैयार करे। प्रभु की आत्मा तुम्हें आत्मिक रीति से तैयार करे। पवित्र आत्मा तुम्हें भौतिक रीति से तैयार करे। पवित्र आत्मा तुम्हें हर प्रकार की आशीषों को दे। पवित्र आत्मा तुम्हें हर प्रकार की दीनता और नम्रता को दे। परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार की पवित्रताई को दे। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें आज की रात तैयार करे। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें हर एक प्रकार के अभिषेक से मामूर करे। परमेश्वर की आत्मा आपको अपने महिमा के वस्त्र को पहनाए आज की रात। यीशुआ 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 हम आपको धन्यवाद देते मेरे पिता। आज की रात अपने जीवित कलाम से अपने यूथों को तैयार कर। मेरे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा
सचमुच परमेश्वर ये यूथ प्रभु आपके कीमती हैं प्रभु, ये बच्चे आपके कीमती जवान हैं, ये बेटियां प्रभु कीमती हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, आज तेरे जीवित वचन के द्वारा अचंभे रीति से बात कर प्रभु, इनके हृदय में बसने पाए प्रभु, तेरा जीवित कलाम इनकी जिंदगी में 100 गुना से अधिक फल लेकर आए और प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए। मेरे पिता आज तेरे रूह को बचाने वाला बन जाए पिता, तेरे सेवा करने वाले बन जाए। मैं आज की रात एक बड़े अभिषेक को इनके ऊपर में मांगता हूँ मेरे पिता, ये वचन के सुनते सुनते इनके लाइफ तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए। आज तेरे वचन को सुनते सुनते इनके जीवन में एक नई निर्णय होने पाए। आज तेरे वचन को सुनते सुनते आज एक नया आशीष का दरवाजा स्वर्ग से खुलने पाए। मेरे प्रभु सारी बातों में महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशुआ के नाम से प्रार्थना मांगते, बोलो आमीन, बोलो आमीन। यीशु मसीह के, क्या आप तैयार हैं? ओ यस, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, क्या आप तैयार हैं? पूछो पूछो पूछो, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। फिर तो परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला है अभी, फिर तो परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला है अभी। क्या आप तैयार हैं? तो परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला है आज, ओ बहुत कुछ देने वाला है आज। आज की रात बहुत कुछ यूथ सभा में देने वाला है। आज की रात यूथों के लिए सभा है। आज अधिकांश यूथ लोग यहाँ पर बैठे हैं, अधिकांश यूथ लोग, और परमेश्वर आज यूथों को कुछ देने के लिए जा रहा है। आज यूथ तैयार हो जा लेने के लिए, आज तैयार हो जा लेने के लिए, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाकी रूह की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सारे बंधन खुल जाए, कर दे तू शिफा सबको। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर गॉड। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। यूथ सभा में आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आज आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बढ़ाए। आइए हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री में जाएंगे, 5 अध्याय, 5 अध्याय। आज मैं यूथ लोगों से बात करूंगा, हालेलुया। क्या यूथ तैयार हैं आप सुनने के लिए? ओ यस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर गॉड, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आइए पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। यस, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ये वचन आप अपने बाइबल से देखो या टीवी स्क्रीन से देखो। टीवी स्क्रीन के बाद में आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। जिसके पास पुत्र है, यस, उसके पास जीवन है। हाँ, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। सुनो, बड़े ध्यान से गौर से सुनो जवान लोग। जिसके पास पुत्र है, देखो कौन है पुत्र? यीशु मसीह। हाँ, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास क्या है जी? बोलो जीवन, हालेलुया। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। अब एक दूसरे को पूछो, क्या यीशु आपके पास है? हालेलुया। पूछो पूछो पूछो, क्या यीशु आपके पास है बेटा? क्या यीशु आपके साथ है? बाइबल बताती है जिसके पास यीशु है उसके पास, बोलो जीवन है। और जीवन कौन है? बोलो यीशु मसीह। जीवन कौन है बेटा? यीशु मसीह। आज बड़े ध्यान से सुनना, जितने यूथ लोग हैं, आज यूथ लोगों के लिए मीटिंग है, हालेलुया। फिर भी काफी यूथ नहीं पहुंच पाए आज, कि जितना आया आज प्रभु के लिए काफी हो, हालेलुया। जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया, हालेलुया। जो जागा सो पाया, जो सोया वो खोया, हालेलुया। आप आज जाग रहे हैं, आप पाएंगे। अरे बहुत कुछ पाने वाले हो अभी,
हालेलुया। बहुत कुछ होने वाला है अभी आपके साथ। बोलो यीशु मसीह की। तो बाइबल बताती है जिसके पास यीशु है उसके पास बोलो जीवन है, और जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास बोलो जीवन भी नहीं है, क्योंकि यीशु ही कौन है? जीवन है। यूहन्ना 14 और 6 में लिखा मार्ग सत्य और जीवन, बोला कि मैं ही हूं मार्ग सत्य और जीवन। हालेलुया। आप कौन से मार्ग में आप उसको अंदाजा लगा सकते हो। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं। आपके अंदर कितनी सच्चाई है आप उसको आज आप अंदाजा लगा सकते हो। यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, लास्ट में कहा जीवन भी बोलो मैं हूं। आपको कंफर्म हो गया होगा कि जीवन आपके पास है कि नहीं है। यदि यीशु है तो जीवन भी है। हालेलुया। इसलिए कर प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन, बोला कि मैं हूं। देखो टीवी स्क्रीन देखो, जिसके पास जीसस है यीशु है उसके पास जीवन है। हालेलुया। जो बच्चे परमेश्वर के साथ रहते हैं उसके साथ कौन रहता है? बोलो यीशु। हालेलुया। जो प्रभु के साथ रहते हैं उनके साथ प्रभु रहता है। बड़े ध्यान से सुनना मुझे। जो बच्चे, जो परिवार, जो घराना, जो भाई, जो बहन यदि प्रभु के साथ हैं तो प्रभु भी हमारे साथ है। क्या आप प्रभु के साथ हैं? एक दूसरे को फिर से बोलो, क्या आप प्रभु के साथ हैं? हालेलुया। आज अधिकांश परमेश्वर के साथ नहीं है। हाँ, अधिकांश लोग प्रभु के साथ नहीं है, अधिकांश लोग प्रभु के साथ हैं। लेकिन आज आप अपने आप को जांचो, क्या आप प्रभु के साथ चलते हैं? क्या आप प्रभु के साथ हैं? क्या प्रभु आपके साथ हैं? यदि प्रभु आपके साथ है तो प्रभु भी आपके साथ है। ओ तालियां। यीशुआ 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 यीशुआ। बोलो यीशु मसीह की। आज जिनके पास नहीं है उसको पुकारना है कि यीशु आ जा मेरे दिल में। हालेलुया। जिनको लगता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, जिनको लगता है कि प्रभु के साथ मैं नहीं चल पाता, हाँ, बार बार मैं गिर जाता हूं पाप में, अभिलाषा में, बार बार मेरा जीवन नीचे चला जाता है, वो लोग आज प्रभु को पुकारना है, अपनी स्थान पे पुकारना है। हालेलुया। प्रभु आज आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आज एक नई अभिषेक देने वाला है। जो लोग लगता है कि जिनके पास प्रभु नहीं है उनके साथ अद्भुत होगा, आएगा प्रभु। हालेलुया। और जिनके साथ है उसके साथ और भी भयानक होने वाला है। वो यीशुआ यीशुआ बोलो यीशु मसीह की। एक बार फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 5 12 वचन। जिसके पास पुत्र है, सब पढ़ो भैया के साथ। जिसके पास पुत्र है और उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। उसके पास जीवन भी बोलो नहीं है। किसके पास? जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी बोलो नहीं है। जिसके पास परमेश्वर के पुत्र है, दिखाओ, जिसके पास जीसस है। जीसस कौन है? परमेश्वर का बोलो पुत्र है। जीसस कौन है बेटा? परमेश्वर का पुत्र। और परमेश्वर के पुत्र है तो जीवन है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर है तो जीवन है। हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर कैसे हमारे साथ होगा? अब परमेश्वर कैसे साथ होगा हमारे साथ? जब हम प्रार्थना के साथ चलेंगे। यस। आज कुछ सीख रहे हो कि नहीं? सीखना चाहते हो कि नहीं? कुछ पाना चाहते हो कि नहीं?
ओह हालेलुया। तो रेडी हो जाओ यीशु के नाम में, ताली बजाएंगे भाई। अब परमेश्वर कैसे हमारे साथ होगा, कैसे उनका पुत्र हमारे साथ होगा? तो पहले हमको उसके एक साथ होना पड़ेगा। यस, आपका प्रार्थना को बढ़ाना है। यस, आपको प्रार्थना में रहना है। प्रभु आपके साथ होगा। पहला पॉइंट प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। यदि आप प्रार्थना के साथ हैं तो मानो प्रभु भी आपके साथ होगा। हालेलुया। ये पहली बातें हैं कि बोलो प्रार्थना। जो लोग प्रार्थना के साथ रहेंगे उसके साथ प्रभु भी होगा। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, आज बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट क्या है? प्रार्थना। दूसरा लिखो बाइबल का वचन। बोलो बाइबल का वचन। दूसरी पॉइंट क्या है? बाइबल का वचन है, वचन। हालेलुया। एक परमेश्वर के जन को, जो परमेश्वर के साथ चलता है, उसको बाइबल का वचन पढ़ना है। परमेश्वर आपके साथ होगा। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या था? बोलो वचन। तीसरी क्या है? संगति। हाँ, किसके साथ? गलत दोस्तों के साथ या अच्छे दोस्तों के साथ नहीं, यीशु के साथ। हालेलुया। किसके साथ? यीशु के साथ। जिस प्रकार आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, वैसे आपको वचन में बढ़ना है, वैसे ही आपको संगति में भी बढ़ना है। चौथा पॉइंट लिखो उपवास के साथ। किसके साथ? उपवास के साथ। यदि आप उपवास के साथ चल रहे हैं, आपको यह महसूस होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे करीब है, मेरे पास है मेरा प्रभु। हालेलुया। पांचवा, बोलो पवित्रताई के साथ। हाँ, बोलो पवित्रताई के साथ। पांचवा पॉइंट क्या है? पवित्रताई के साथ। आज इस बात से आपको कंफर्म होगा कि जीसस मेरे साथ है। हालेलुया। यदि इन 5 बातों के साथ आप हैं तो जीसस भी आपके साथ है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये 5 बातों के साथ आप हैं तो जीसस भी हमारे साथ है। ये 5 बातें। बोलो प्रार्थना। बोलो प्रार्थना, वचन, संगति, उपवास और पवित्रताई। यदि हर एक यूथ, बड़े ध्यान से सुनना, इन 5 बातों के ऊपर में आप चलते हो, इन 5 बातों में आप खड़े हो, आप प्रार्थना बिना नहीं रहते, आप उपवास बिना नहीं रहते, आप वचन बिना नहीं रहते, आप संगति बिना नहीं रहते, आप पवित्रताई बिना नहीं रहते, तो मानो प्रभु भी आपके साथ है। बोलो आमीन। हालेलुया। बाकी रूह की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सारे बंधन खुल जाए, कर दे तू रिहा सबको। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो जो परमेश्वर के साथ रहते हैं उनके साथ परमेश्वर रहता है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके साथ परमेश्वर चलता है। हालेलुया। आज इस बात को सुनना है, सीखना है, समझना है कि क्या आप प्रार्थना के साथ रहते हैं, क्या आप बाइबल के वचन के साथ रहते हैं, क्या आप संगति के साथ रहते हैं, क्या आप उपवास करते हैं, क्या आप पवित्रताई में रहते हैं। हालेलुया। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। बोलो आमीन। और बाइबल साबित करता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। आप मेरे साथ एक वचन निकालो, यूहन्ना पहला, इसी पत्री में से इसी साइड में जाओ, 3 अध्याय। देखो, जब हम इस प्रकार के इन 5 बातों में रहते हैं तो हमारे साथ कौन रहता है? कौन रहता है जी? बोलो यीशु। जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो कौन रहता है हमारे साथ? यीशु। बोलो प्रभु।
हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:8 देखो क्या लिखा। आज यूथ लोग बड़े ध्यान से सुनना वचन को। पाक रूह की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सारे बंधन खुल जाए, कर दे तू रिहा सबको। यीशुआ 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 यीशुआ। सुनो 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 जवानों सुनो, हमने परमेश्वर के 5 बातें सीखा। ये 5 बातें के साथ हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। लेकिन बाइबल बताती है जो पाप करता है, देखो सुनो, वो किसकी ओर से होता है। हाँ पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है सुनो, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। शैतान की ओर से है। फोटो दिखा बड़ा, चलो बच्चन। हाँ पढ़ो 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 पूरे पूरे पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। हाँ अपने बाइबल से भी देख सकते हो, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। क्या करे? नाश करे। ये कौन है? देखो बोलो डेविल। डेविल मीन्स क्या होता है? शैतान। शैतान। क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से होता है? शैतान। शैतान। पाप कौन करवाता है? शैतान। और देखो ये शैतान है। ये शैतान क्या करता है? एक जवान को पाप करवाता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटियां हो। और जो पाप करता है उसके साथ कौन रहता है? किसकी ओर से है पाप? शैतान की ओर से। शैतान की ओर से। मैंने क्या सिखाया कि जो कोई प्रभु के साथ चलता है उसके साथ कौन रहता है? प्रभु रहता है। कौन रहता है? प्रभु रहता है। जो कोई प्रभु के साथ चलता है उनके साथ प्रभु रहता है। जो पाप के साथ चलता है उसके साथ शैतान रहता है, डेविल रहता है। इस बात को ध्यान से सुनो। बाइबल आज स्पष्ट करती है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर के पुत्र इसलिए आया है कि शैतान के काम को फिनिश करे, नाश करे। हालेलुया। सब इधर देखो, इधर देखो, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, इधर बैठ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है बेटा कि पाप शैतान की ओर से है। पाप कभी परमेश्वर नहीं करता था। समझ रहे हो ना? जब आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हो तो प्रभु कभी आपको ऑर्डर नहीं देगा कि आप पाप करो। कभी आपको इंकरेज नहीं करेगा कि थोड़ा सा कर ले या ज्यादा कर ले या कभी और कर ले। प्रभु कभी भी आपको ऐसा राह में नहीं ले जाता। ये कौन करवाता है? दुष्ट आत्माएं, डेविल। 2-3 फोटो सबको चेंज करके दिखाता है आज। ये एक दुनिया में डेविल है जो धरती में घूम फिर रहा है, जिसको कोई देख नहीं पा रहे। हाँ, जब जिस काम को जो पाप है, जब वो पाप जब इंसान करता है तो ये उसके अंदर आके रुक जाता है। ये उनके साथ में क्या हो जाता है? रुक जाता है और ये उसके अंदर बैठा रहता है। जो पाप करते हैं उनके साथ में डेविल स्पिरिट रहता है। वो व्यभिचार का आत्मा है, वो चोरी का आत्मा है, वो शराबी का आत्मा है, वो बहुत सारे प्रकार के धरती में पाप है। वो ये सारे दुष्ट आत्माएं जो धरती पर लोगों को कर रहा है। और ये स्वर्ग से फेंका गया लूसीफर है। कौन है ये? लूसीफर। लूसीफर का फोटो दिखा। ये देखो लूसीफर। हाँ कौन है ये? हाँ देखो कौन है? लूसीफर। हालेलुया। और यही है जो धरती में बहुत सारे जवानों को क्या कर रहा है? भ्रष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? भ्रष्ट कर मतलब बर्बाद कर रहा है। बहुत सारे जवान बेटा, जवान बेटियां आज भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? ये लूसीफर है।
जो कहां से फेंका गया था? स्वर्ग से फेंका गया था। यही लूसीफर परमेश्वर के साथ रहता था, लेकिन परमेश्वर ने इसके घमंड के कारण स्वर्ग से क्या कर दिया? बोलो, फेंक दिया। ये धरती पर आ गया, और धरती पर आया तो आज उसके जवान बच्चे, उनके जवान बेटा, उनकी जवान बेटियां क्या इस शैतान को जब नहीं समझ रहे हैं, उनके हाथों में पड़ रहे हैं। ये दुष्ट आत्माओं को बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं ही नहीं, मेरा प्रभु नहीं, मेरा इच्छा नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरा मन नहीं, परंतु कौन है? बोलो, शैतान। ये दुष्ट आत्माएं इंसान को पाप करवाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, दुष्ट आत्मा की ओर से है। हाँ, आज समझना है कि यूथ लोग आज क्यों पाप में गिर जाते हैं, क्यों पाप कर बैठते हैं, क्यों लोग अभिलाषा में गिर जाते हैं, क्यों लोग शारीरिक दशा में गिर जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि इसको नहीं पहचानते लोग। जिस दिन इसको पहचान लोगे, उस दिन आप अपने लाइफ को सेफ रखोगे, सुरक्षित रखोगे। हालेलुया। आज हर एक यूथ को परमेश्वर बात कर रहा है। आज आपको समझना है, यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग होंगे तो ये दुष्ट आपके साथ नहीं होगा। ये दुष्ट आत्माएं उनके साथ रहता है जो पाप में रहते हैं। ये दुष्ट आत्माएं उन बच्चों के साथ पीछा करता है जो पाप में छोड़ता नहीं, पाप का विलासा में घिरा रहता है। बहुत बार देखो, बहुत सारे लोगों का एक कनेक्शन कटा तो दूसरा लग गया, उसका दूसरा कटा तो तीसरा लग गया, तीसरा कटा तो चौथा लग गया। एक अभिलाषा है। क्या एक अभिलाषा? बाइबल बताती है सामरी स्त्री के अंदर में अभिलाषा की आत्मा था। एक को छोड़ता था, दूसरा फिट हो जाता था, दूसरा फिट होता था, तीसरा हो जाता था, तीसरा कनेक्शन कटा, चौथा के बाद पांचवा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। ये क्या है? एक स्पिरिट है, एक डेविल स्पिरिट है जो इंसान के अंदर बैठ करके इंसान को मजबूर कर रहा है पाप कराने का। एक जबरन दुष्ट आत्मा उसके अंदर में लालसा पैदा कर रहा है। एक जबरन दुष्ट आत्मा उनके अंदर में अभिलाषा पैदा कर रहा है, अंदर भर रहा है कि तू पाप कर कर कर, मैं हूं कर। और इंसान उस चीजों को कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे कि ये मेरे पीछे है, वो ये है। हालेलुया। आपको यूथों को बड़े सावधान होना है। हालेलुया। क्या होना है बेटा? सावधान होना है यूथ लोगों को। यूथ आपको सावधान होना है। जवान भाइयों, जवान बहनों, आपको सावधान होना है। परमेश्वर के लोग हो। जब आप परमेश्वर के साथ रहते, परमेश्वर आपके साथ होता है। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। जीवन यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह आपके साथ है तभी जीवन है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को, इंसान को शैतान क्या कर रहा है? मार रहा है। क्या कर रहा है? शैतान मार रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अवतार और मैं अभी रायपुर में था। कितने तारीख को? 11 तारीख को। नागेश के पास एक नागेश का बेस्ट फ्रेंड जो उसके साथ में बैठता था, उठता था, लेटता था, सोता था और उसके साथ खाता था, उसके साथ घूमने जाता था, वो दोस्त क्या हुआ? अभी 15 दिन की घटना है। 15 दिन की घटना, एक लड़की से उसका प्यार हो गया और वो लड़की उसको कुछ दिन तक अपने पास रखा और उसके बाद में उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। समझ रहे हो ना? मैं तुझसे शादी, बोलता कि नहीं करूंगी। बोलता तू देख ले भैया। और बहुत दिन तक वो अपने पास रखी थी, अपने पास फ्रेंडशिप करती थी। वो घूमा, मेले घूमा, ठेले घूमा, सब जगह घूमा। अंत में उस लड़की ने क्या किया कि मैं तुझसे शादी, बोलता कि नहीं कर सकता तुम्हारे साथ शादी। उसके बाद में नागेश को बोलता है कि नागेश, उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, बोलता है कि आज के बाद तू मुझे नहीं मिलेगा, आज के बाद मैं नहीं मिलूंगा। और वो जवान
उस लड़की को एक में से छोड़ा और उसने एक पेड़ का फोटो खिंचाया, उस रस्सी का फोटो खींचा। बोलता कि लड़की देख, तू सोच रही कि मजाक कर रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बोलता कि देख, तू मुझे छोड़ेगी ना? बोलते हाँ। बोलते जा, छोड़ दिया। और कई महीनों तक उसके साथ समय बिताई, कई महीनों तक दोनों के दोनों रहा। अंतिम में जब लड़की ने बोला कि जा जा, तेरे को शादी नहीं करना है, और वो लड़का क्या किया, लड़की को फोटो का, पेड़ का फोटो खींचा, रस्सी का फोटो खींचा और लड़की को भेज दिया। और एक नागेश जो जवान है उसके पास में भेजा। बोलता कि दोस्त मैं ऐसा कर रहा हूं, और उसने जाकर फांसी लटका लिया। ये कौन है? दुष्ट आत्मा। कौन है? दुष्ट आत्मा है जिसको आज जवान समझ नहीं पा रहे। और वो अपने माँ का इकलौता बेटा था और उसने अपनी जान दे दिया। अभी की घटना है। हम लोग 11 तारीख को रायपुर में थे और जिस जवान के हम मिलने गए थे, जवान से मिले, वो जवान का बेस्ट फ्रेंड था। और वो स्वयं जवान जिसने सुसाइड किया, वो प्रभु को जानता था। समझ रहे हो? कौन था वो? प्रभु को जानने वाला। और लड़की भी कौन थी? प्रभु को जानने वाली। चर्च में बैठ के वचन सुनते थे। लड़का वचन सुनता था चर्च में बैठ करके, लेकिन इस बात को उसको मालूम नहीं था कि जो हम कर रहे हैं वो प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु का योजना नहीं है, वो तो शैतान, डेविल स्पिरिट है। हालेलुया। और उसने अपना जान दे दिया। आपको क्या लगता है? वो लड़का सुसाइड किया था, मन फिराया था, क्या वो स्वर्ग चला गया? कहां चला गया? नरक। कहां चला गया? नरक चला गया। उसकी पीड़ा के कोई अंत अब नहीं है। इतना कराना, इतना पीड़ा। परमेश्वर के बेटा बेटियों, बाइबल बताती है जो कोई पाप करता है वो शैतान है, दुष्टात्मा है। आज बेविचार दुष्टात्मा करवा रहा, आज लोगों को सुसाइड दुष्टात्मा करवा रहा, आज जो लोग चोरी में फंसे वो शैतान दुष्टात्मा है, लूसीफर है। आज बहुत सारी बातों में जो फंसे, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, आज माता पिता डांट रहे हैं, आज भाई को जानकारी होता है भाई डांटते हैं। आज बहुत सारे लोग, अपने घराने के बहुत सारे लोग बेटी को मारते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, बेटों को थप्पड़ लगाते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। इसका कारण क्या है? डेविल स्पिरिट है, जिसको क्या कर दिया है? बंधन में बांध करके रख दिया है। लेकिन प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, यूहन्ना निकाले 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय। यूहन्ना 4 अध्याय तीसरा वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। हाँ हाँ। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यस। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, हाँ, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हाँ हाँ। और याकूब का कुआं भी वही था। यस। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। और बाइबल बताती है इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई और यीशु भी वहां पर आया और मार्ग का थका हुआ वो कुएं पर बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। और बाइबल बताती है लगभग 6ठे घंटे के टाइम था। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। और यीशु जैसा बैठा था वैसे ही सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। और यीशु ने उस स्त्री से बोला कि मुझे पानी पिला।
क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। क्योंकि उसके चेले भोजन लेने के लिए वो नगर में गया था। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार के व्यवहार नहीं करते। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने क्या उत्तर दिया? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यीशु ने उस स्त्री से उत्तर दिया कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है, और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, कि तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, तो तू उससे मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता, और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और बोलती है कि हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने का कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया, और आप ही अपने संतान समेत अपने पशुओं से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। हाँ, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, फिर वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, परंतु वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे पूछा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे, और उस स्त्री ने पूछा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हो, ताकि मैं प्यासे ना हो, और न जल भरने को इतनी दूर, और ना ही जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला, और कहा यीशु ने कि जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी क्योंकि है, तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है, और जिसके पास तू अब है, वह भी तेरा पति नहीं, और वह भी तुम्हारा पति नहीं है। नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु स्त्री से क्या बातें कर रहे हैं? बोलता है कि जो जल मैं दूंगा कभी प्यासा, बोलता है कि ना होगा, ना होगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का जल पीने के बाद कभी लोग प्यासे बोला नहीं होते। हालेलुया। प्रभु एक ऐसा जल देता है जिनमें लोग कभी प्यासे नहीं होते। समझ रहे हैं ना? जो जल प्रभु देता है उसमें लोग कभी प्यासे, वरन बाइबल बताती है जो जल यीशु देता है, जो जल यीशु का पी लिया है धरती पर, वो एक सोता बन के क्या हो रहा है? उमड़ रहा है, अंदर उमड़ रहा है। क्या उमड़ रहा है? अंदर उमड़ रहा है। कौन सा? जो जल प्रभु ने पिलाया है। हालेलुया। हालेलुया। जो नशा प्रभु ने चढ़ा दिया वो कभी उतरने वाला नशा बोलो नहीं है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उस बहन को कहा कि जो जल मैं दूंगा जिससे तू पिएगी कभी प्यासा। वो बहन बोली कि ऐसा है तो प्रभु वो जल मुझे दे दे, मैं पीऊं और इतने दूर पानी भरने ना आऊं। यीशु ने कहा जा फिर तो ऐसा कर कि तो अपने पति को बुला ला, क्योंकि यीशु को मालूम था इनके जीवन बिल्कुल अंधकार में चला गया है। ये अंधकार के साथ चल रही है, ये अभिलाषा में पड़ी है। प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करता रहा। जब बातें करता रहा तो उसने अपने मन की बातें खोल दिया। बोलता है कि मैं तो बिना पति की हूं। यीशु बोलता है तू ठीक बोलती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुका है। कितना बोलता है? 5 पति। ये कौन था? डेविल स्पिरिट। दिखा दिखा दिखा
स्पिरिट दिखा। जो उसके अंदर में अभिलाषा की आत्मा था, यूथ लोग सुनो ध्यान से, वो ये स्पिरिट था किसके अंदर? बोलो सामरी स्त्री के अंदर। उसके अंदर में एक स्पिरिट था, एक अभिलाषा था कि मैं ऐसा जीवन बिताऊं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वो बहन इस अभिलाषा में पड़ी रही, इस अभिलाषा में फंसी रही। एक परिवार जिनका एक्सीडेंट से उनका पति का डेथ हो गया। उनका पति का क्या हो गया? अभी 4-6 महीने, 4-6 महीने वो प्रभु को जानती है बच्ची, और उसका पति का डेथ हो गया। क्या हुआ? उसके घर के लोग उनको, उनके गांव के लोग, उसके घर के लोग बोलने लग गए कि तुम अपने छोटे देवर को चूड़ी पहन लो। सुनो ध्यान से, बाइबल में भी ऐसा लिखा। हाँ, तो क्या हुआ? उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं जिसकी पत्नी थी अब मेरे लिए वही मेरा पति है। हालेलुया। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से बोलो यीशु मसीह की। उस बहन को बहुत सारे लोग ने सिखाया, बता तेरे 2 बच्चे कैसा तो जीवन बिताएगी, तेरे बच्चे कौन पालेंगे? उसने कहा मेरा प्रभु मेरा बच्चा को पालेगा। पाकी रूह की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सारे बंधन खुल जाए, कर दे तू रिहा सबको। हालेलुया। और उसने उनकी बातों को साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास प्रभु है। कौन है मेरे पास? प्रभु। ऐसा नबी लिखता है कि यहोवा तेरा पति, तेरा कर्ता और तेरा प्रभु होगा। हालेलुया। यहोवा तेरा पति, तेरा कर्ता और तेरा कौन होगा? प्रभु होगा। उसने प्रभु के वचन को थाम लिए। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं करने वाली, मैं ब्याह करने वाली नहीं। मेरा पति था और वो आज जहां भी है प्रभु को नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है बहुत सारे स्त्रियों गलत अभिलाषा में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है जब ऐसे लोग जब अभिलाषा में गिर जाते हैं वो जीते जी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में विधवा स्त्री का बहुत परमेश्वर ने सम्मान किया और बहुत उनकी तारीफ किया। बोलता है कि ऐसे विधवाओं को परमेश्वर सुधि लेता है। कौन लेता है सुधि? परमेश्वर लेता है सुधि। परमेश्वर उनकी चिंता करता है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या गलत उसके ऊपर में इस्तेमाल करते, गलत नजरिया लगाते हैं ताकि ये गलत काम करे। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, जिसके अंदर में यीशु का छाप लग गया है, वो शैतान को जगह नहीं देते। हालेलुया। आइए ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दें। जो बच्चे परमेश्वर के साथ रहते उसके साथ परमेश्वर आ जाता है, और जब परमेश्वर आ जाता है तो बाइबल में लिखा है जो प्रभु में जन्मा है कभी पाप बोलो नहीं करता। बोलो नहीं करता। जो प्रभु में जन्म ले लेते हैं वो पाप कभी बोलो नहीं करता। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बच्चों, और उसने साफ मना कर दिया। उसने बोला पास्टर साहब मेरे साथ मेरे घर के लोग बहुत ऐसे बात बोलते हैं कि आप शादी कर लो। मेरे गांव के कुछ अच्छे लोग आए थे, बात कर रहे थे ऐसा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा बेटा तू प्रभु के बच्ची है, तेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे साथ परमेश्वर है और तू प्रभु के बहुत खूबसूरत बच्ची हो। हालेलुया।
बाइबिल बताती बेटा, सामरी स्त्री एक को छोड़ करके दूसरा में, दूसरा को छोड़ करके तीसरा में, तीसरा को छोड़ करके चौथा में, चौथा को छोड़ करके पांचवा में, और पांचवा भी उसके साथ में नहीं रहा। बोलता है कि छठवां में है, वो भी तुम्हारा पति नहीं है। हालेलुया। बोलते कि वो भी तुम्हारा पति नहीं है। ये एक अभिलाषा है दुष्ट आत्माओं का, एक पाप कराने का अभिलाषा है, जिसके चुंबल में आज अधिकांश लोग पड़े धरती में। अधिकांश लोग फंसे दुष्ट आत्मा के चाल में, लेकिन ये नहीं जानता कि जो वो काम कर रहे वो खुद नहीं परंतु कौन है? डेविल स्पिरिट। दिखा फोटो, ये दुष्ट आत्मा है। समझ रहे हो ना कौन है? दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्माएं ये सारे काम इंसान को करवा रहा है। यूथ, आज आपको जागना है यीशु मसीह के नाम में। आपको संभलना है, सावधान होना है, पाप में से बचना है। हालेलुया। क्या होना है बेटा? सावधान होना है, सावधान। बहुत बार शैतान क्या करता है? इंसान को भरमा देता है। बाइबल में लिखा है, हो सके तो चुने भी क्या किए जाएंगे? भरमा दिए जाएंगे। चुने हुए बच्चे भी क्या हो जाते? भरम में आ जाते, दुष्ट आत्माओं का, शैतान के हाथ आ जाते। ये नहीं जानते कि मैं जो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो मैं नहीं, वो स्पिरिट है। वो गंदी स्पिरिट है, गंदी ताकत है, जो इंसान को ऐसा काम में लेके डाल रहा है और उसकी जिंदगी को नरक बना रहा है। हालेलुया। तो बाइबिल का परमेश्वर इस बात को उस बहन को बोलता है कि ऐसा कर, अपने पति को बुला ला, क्योंकि तेरा पति आएगा, मैं तुझे दूंगा। वो बहन बोलती कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास पति नहीं है। हालेलुया। इस बात जब यीशु मसीह ने उनसे बोला, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। उसने बोला, मुझे लगता है कोई प्रॉफिट आया, कोई भविष्यवक्ता है जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ क्या कर दिया, उसने बोलते बता दिया। हालेलुया। और फिर उसने अपना घड़ा छोड़कर, बाइबल बताती है कि नगर में चली गई भागते हुए, और कहा कि आओ हम देखें कि कोई वहां पर भविष्यवक्ता है, कहीं यही तो मसीह नहीं। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सत्ताईस वचन पढ़ो, 27-28। इतने में उसके चेले आ गए, और बाइबल बताती है इतने में उनके चेले भी आ गए, और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है, तो भी किसी ने ना पूछा कि तू क्या चाहता है, या किस लिए उससे बातें करता है, या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। तब स्त्री घड़ा छोड़कर अपने नगर में चली गई, और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो, आओ एक मनुष्य को देखो, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। और अतः वो नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हाँ, हे रब्बी कुछ खा ले। हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है हाँ, जिसे तुम नहीं जानते। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तू अभी नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु ने क्यों कहा कि मेरे पास एक ऐसा भोजन है जो तुम इसे अभी नहीं जानते? हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उस स्त्री से पहले से बोल रखा था कि जो जल मैं दूंगा जिसे पियोगे कभी प्यासा बोलता कि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के जल पीने के बाद कभी प्यासा, प्रभु के भोजन खाने के बाद कभी भूखे ना रहेंगे। प्रभु ने बोला कि जो भोजन मैं रखा हूं जिसे तू अभी तक नहीं जानती। हालेलुया।
और इस प्रकार से बाइबल बताती है कि वो बहन अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी और वही बहन फिर परमेश्वर को अपना जीवन दे करके प्रभु यीशु मसीह में पाप से मन फिरा करके बाइबल बताती है कि उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दिया और वही प्रभु के सुसमाचार बांट रही है। हालेलुया। क्या कर रही है? प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक गॉस्पेल बांट रही है, लोगों को बता रही है, लोगों को चर्च लेकर आती है, लोगों को परमेश्वर के राह दिखा रहा है। अब तक वो पाप से भरी थी, अब तक गुनाहों में पड़ी थी, अब तक अपनी जिंदगी पाप के साथ जीवन जिया, अब तक उसने शैतान को नहीं समझा था, पूरे जीवन शैतान के साथ बिताया। लेकिन जिस दिन से पाप से मन फिराया, जिस दिन से प्रभु को जीवन दिया, जिस दिन से प्रभु का जल पिया, फिर कभी प्यासी नहीं हुई। जिस दिन से प्रभु ने जो खाना खिलाया, फिर कभी भूखा नहीं रहा और फिर प्रभु के काम करने लगी, प्रभु के साथ चलने लगी, प्रभु के राज्य को बढ़ाने लग गई। बाइबल बताती है जब यीशु हमारे जिंदगी में आता है, परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा बढ़ता है। हालेलुया। प्रभु के राज्य हमारे द्वारा बढ़ता है, प्रभु के लोग हमारे द्वारा बसते हैं, प्रभु बहुत सारे लोगों को हमारे द्वारा छुड़ाता है और फिर हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। बोलो आमीन। और वो बेटी जब पाप से मन फिराई, प्रभु के संतान बन गई। आप मेरे साथ पढ़ो 39-40 तक पढ़ो। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। उस नगर के बहुत सारे स्त्रियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। कौन स्त्री था? सामरी। बोलो सामरी। कौन स्त्री था बेटा? सामरी स्त्री। सामरी। वो सामरी स्त्री के कहने के बाद प्रभु को जब जीवन दिया, सामरी स्त्री जब प्रभु के साथ चली, सामरी स्त्री जब प्रभु की बेटी बन गई, पाप से तौबा कर ली, उसने सच्चाई को जान लिया कि अब तक जो मैं अभिलाषा में पड़ी थी, अब तक जो गंदे काम करती थी, वो मैं ही नहीं, मेरा प्रभु नहीं, परंतु मेरे अंदर में मेरा पीछा करने वाला वो और कोई नहीं, बोलता कि डेविल था। हालेलुया। वो डेविल है, डेविल जो इंसान को पाप करवाता है। एक जवान अभिलाषा में गिरते हैं, उसका कारण क्या? ये डेविल है। एक जवान सुसाइड करते, उसका कारण क्या? ये डेविल है। एक जवान अपनी सेवा से भटक जाते हैं, उसका कारण क्या है? ये डेविल है। एक जवान अपने माँ बाप को छोड़कर भाग जाते हैं घर से, उसका कारण क्या है? ये डेविल है, ये दुष्ट आत्मा है। आज यूथों को समझना है, आज यूथों को समझना है। यूथ जब आप खड़े रहोगे तो बहुत सारे यूथ खड़ा होगा। ओ आप प्रोफेसी चालू करेंगे। हालेलुया। यूथ जब खड़े रहेंगे, बहुत सारे यूथ तुम्हारे द्वारा बचाया जाएगा। आमीन। जिस समय खुदा ने मुझे चुना, जब खुदा के दास लोग जब मुझे ये बातें बताया कि मेरे बेटे जब तुम प्रभु को पकड़े रहोगे, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे रूहे बचाए जाएंगे। आमीन। आज मैं उन चीजों को देखता हूं, आज मैं उन चीजों को देखता हूं जो प्रभु के दास लोग बोलते थे कि बेटा प्रभु को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, फिर से पुराना जीवन में नहीं जाना, फिर से पाप नहीं करना, फिर से गंदा अभिलाषा नहीं करना, क्योंकि ये सब दुष्ट आत्माएं करवाते हैं, ये सब दुष्ट आत्माएं करवाते हैं। ये सब पाप इंसान स्वयं नहीं करता, इस धरती पर दुष्ट आत्मा जो घूम फिर रहा है। हालेलुया। वो यहां पर हैं आप लोग? यस। पीछे वाले जवान, हालेलुया। आज इस बात को आप समझोगे, कल रूहों को बचाने वाला बनोगे। कल रूह तुम्हारे द्वारा बचेगा, कल रूह तुम्हारे द्वारा खड़ा होगा, कल रूह तुम्हारे द्वारा छुड़ाए जाएंगे। बाइबल बताती है बहन जब प्रभु में मन फिरा ली, जब प्रभु को इसने समझ गई, तो बाइबल बताती इसी नगर से बहुत सारी सामरियों ने उसी स्त्री के कहने से यीशु पर क्या करने लग गया? विश्वास करने लग गया। हाँ हाँ। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, उसी को पढ़ो। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। और ये स्त्री कौन स्त्री थी? सामरी, जो पाप से भरी थी,
गुनाहों से भरी थी, अभिलाषा उनके जीवन में काम करता था। अरे 1 2 3 नहीं, 5 5 6 6 पति के साथ जीवन बिताने वाली औरत थी। लेकिन जब प्रभु यीशु उनकी जिंदगी को बदल दिया, जब प्रभु उनकी जिंदगी में आया, जब उसने पाप से तौबा कर लिया, जब उसने पाप छोड़ दिया, जब प्रभु का जीवन उसके अंदर आ गया, जब बाइबल बताती है यीशु का लहू हमें पाप से धो के शुद्ध करता है, तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध होने के बाद परमेश्वर की आत्मा काम करता है। हालेलुया। अब सोच के देखो कि दुष्ट आत्मा इतनी पावरफुल होगा, तुम्हारे परमेश्वर की आत्मा कितनी पावरफुल होगा। दुष्ट आत्मा एक इंसान के अंदर में होकर बड़ा काम करता है, तो प्रभु की आत्मा एक इंसान के अंदर में होकर उससे भी बड़ा काम करता है। आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा लोगों को नाश करने का काम करता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है लोगों को बचाने के काम करता है। जब ये बहन प्रभु को पाई, जब ये बहन प्रभु के साथ चली, जब ये प्रभु के बेटी बन गई, पाप से मन फिरा ली, जब उसने सच्चाई को जाना कि मैं जो कर रही हूं गलत है, मैं जो कर रही हूं वो क्या है, गलत है। जब उसकी मन की आंखें खुला, जब उसने देखी कि मैं कैसे पापनी हूं, कैसे पाप में पड़ी हूं, कैसे गंदा काम में फंसी हूं, प्रभु ने उसके मन की आंखें खोल दिया। और जब प्रभु को जीवन दिया, उसी बहन के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु के पास आया। आगे पढ़ेंगे हम लोग 40। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, हाँ, तो उससे विनती करने लगे, हाँ, कि हमारे यहाँ रह। और प्रभु को विनती करने लग गया कि हमारे यहाँ रहो। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। और बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां पर 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। ओ, तालियां बजाओ जोरदार। हालेलुया। हाँ, उसके वचन के द्वारा बहुत सारे लोग क्या किए भाई, विश्वास किया, प्रभु में विश्वास किया। आमीन। जब आप प्रभु के वचन बांटने लगते हैं बेटा, जब आप प्रभु में विश्वास योग्य चलते हैं, जब आप प्रभु के काम करते हैं, तो आपके द्वारा बहुत से लोग विश्वास में आते हैं, आपके द्वारा बहुत से लोग मन फिराते हैं, आपके द्वारा बहुत सारे रूहें बसते हैं, आपके द्वारा बहुत सारे लोग आते हैं, चर्च आते हैं। आप दोस्त को बताओ, दोस्त आएंगे। हाँ, आप अपने जहाँ भी मित्र हैं उनको बताओ, अपने रिलेशन को बताओ, वो परमेश्वर के करीब आते हैं, क्योंकि आप खुदा के बन जाते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आज यूथ लोग से प्यार करता है, और यूथ प्रभु के लिए आप तारे के समान हैं। ओ, तारे के समान है, तारे के समान है। आप समझो कि परमेश्वर यूथ से क्यों प्यार करता है। आज हर कलीसियाओं में यूथ की संख्या क्यों ज्यादा है, क्योंकि यूथ परमेश्वर का काम कर सकता है। ओ हालेलुया। यूथ क्या कर सकता है बेटा, परमेश्वर का काम कर सकता है। यूथ लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं। बाइबल बताता है दाऊद जब चुना गया 17 साल का जवान था, सामुएल चुना गया 16 साल का जवान था। हालेलुया। छोटे उम्र में प्रभु चुनकर क्या करता है, अपनी महिमा लेता है। आमीन, हालेलुया। आप जितने जो इन दिनों में प्रभु के साथ चल रहे हो, प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। कि मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे जीवन के लिए आज की रात यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वर्शिप टीम खड़े हो जाओ और थोड़ी देर वर्शिप करो, परमेश्वर की महिमा करो। थैंक यू मास्टर गॉड, हालेलुया। यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, पानी पर चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, पानी पर चलने वाला। आइए थोड़ी देर खड़े हो जाए, प्रभु के करीब आ जाए। गाऊं से सना परस्तिश करूं मैं सदा, गाऊं दिल से सना, गाऊं रूह से सना परस्तिश
अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं। यूथ, आज की रात आपको परमेश्वर का अभिषेक लेना है। Yes, amen. परमेश्वर का अभिषेक में चलना है। Yes, amen. शैतान जब तक आप अभिषेक में नहीं बढ़ते पीछा करता है। जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं, अभिषेक जुओं को तोड़ता है। जब आपके पास में अभिषेक होता है, शैतान पाप लेकर तुम्हारे पास नहीं आता। शैतान डरता कब है? जब आप अभिषेकित होते हो, जब आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए फैसला लेते हो, जब आप परमेश्वर के प्रार्थना में रहते हो, जब वचन में रहते हो, जब उपवास के साथ रहते हो, जब आप पवित्रताई में रहते हो, जब आप समर्पण में रहते हो, शैतान डरता है इंसान को। शैतान डरता है यूथों को। शैतान डरता है हर एक क्वायर को, हर एक वर्शिपर को, हर एक मीडिया टीम को, हर एक जवानों को डरता है शैतान। लेकिन जब आप परमेश्वर में मजबूत नहीं होते, बाइबल में हमने क्या देखा कि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास जिंदगी है। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो जिंदगी आपके साथ होता है। जब परमेश्वर के साथ नहीं होते तो दुष्ट आत्माएं परेशान करता है, पीछा करता है, बार बार पाप में, अभिलाषा में गिराता है आपको। लेकिन आज आपको समझ कर जाना है कि आपके पास हराने के लिए शैतान को, आपके पास एक ताकत है, वो है जीसस, वो है यीशु, वो है यीशु। Amen. और यीशु का स्वागत, यीशु का अभिषेक। पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर आ, पवित्र आत्मा मुझ में उतर आ, मुझ में उतर आ, मुझ में उतर आ। अपने अभिषेक को मांगो, 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 मांगो। परमेश्वर के स्वागत को मांगो, 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 परमेश्वर के स्वागत, 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 परमेश्वर के anointing, परमेश्वर के स्वागत, 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 परमेश्वर के स्वागत। शबाद लबा, 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 शबाद लबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक, 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 अभिषेक। तुम्हारे पर ट्रांसफर हो रहा है, तुम्हारे पर ट्रांसफर हो रहा है। परमेश्वर के सामने ट्रांसफर हो रहा है, परमेश्वर के सामने ट्रांसफर हो रहा है, परमेश्वर का अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ओ receive, 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 receive। यहूदा का शेरे बकर देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बकर जिसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो खबर जिसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो खबर। शेरे बकर, शेरे बकर, शेरे बकर, प्रभु आप अपने बच्चों को अभिषेक करिए, अपने बच्चों को अपने मसा के नीचे ले लीजिए, अपने बच्चों को अपने आँख से ढांप लीजिए, ताकि कोई भी दुष्ट इनको छूने ना पाए, कोई भी दुष्ट इनको छूने ना पाए, कोई दुष्ट आत्मा इनको छूना ना पाए। आज की रात के बाद दुष्ट आत्मा का कनेक्शन कटने पाए, 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 कटने पाए। फायर, फायर होली गोस्ट,
तेरे बब्बर यीशु, तेरे बब्बर, 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 तेरे बब्बर यीशु, तेरे बब्बर यीशु, तेरे बब्बर। सुनो, आज की रात परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से तुम्हें अभिषेक कर रहा है। परमेश्वर के अभिषेक तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे अंदर होगा। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे अंदर होगा। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो आज की रात बड़े ध्यान से सुनो मुझे। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो आपके साथ प्रभु होगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, जब यदि पाप के साथ चलोगे तो पाप के साथ प्रभु नहीं होता, दुष्ट आत्माएं होती है। आपको फैसला करना है। आप अपने जीसस से प्यार करते हो, आप अपने प्रभु के साथ चलना चाहते हो। प्रभु आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। आमीन। ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। प्रभु के अभिषेक, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का आग, प्रभु का फायर, प्रभु का सामर्थ, पिता पावर। हो रिबा शबा दुरिया रिबा दलबा। यस, पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। आज की रात, आज की इस बात, पवित्र आत्मा का मसा तुम्हारे साथ चले, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे साथ चले, परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे साथ चले, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे साथ चले, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे चारों ओर रहे और प्रभु की आंख तुम्हारे चारों ओर होगा। आमीन। और बाइबल बताती है वो अपने सेवकों को धधकती आग और पवन बनाता है। और आज की रात के बाद फायर होली गोस्ट। जब आप पवित्रताई के साथ चलते हैं तो शैतान तुम्हारे पास नहीं आता। आपके सामने शैतान नहीं ठहरता। आप परमेश्वर के आग हो, आप परमेश्वर की आग हो और आपको उसके आग बन के चलना है। प्रभु की आग बन के चलना है, प्रभु की आग बन के चलना है। भविष्य के राज्य तुम्हारे द्वारा बढ़ेगा। जब उस बहन ने मन फिराया, बड़े ध्यान से सुनो, जब उसने अपने पाप स्वीकार किया, जब उसने अपने गलत रास्तों को छोड़ा, वही प्रभु जिसने उसके लिए भविष्यवाणी किया था उसे हजारों के लिए आशीष के कारण बनाया। उसने हजारों के लिए आशीष के कारण बनी। जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमें हजारों के लिए आशीष के कारण बनाता है। और जिस समय जब मैं प्रभु में नहीं था और मेरा जीवन संसारिक था तो मेरे जीवन के साथ में प्रभु नहीं कोई और था। लेकिन जिस दिन से मैंने पाप से मन फिराया, जिस दिन से मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, उस दिन से प्रभु मेरे साथ है। और प्रभु तुम्हारे साथ होगा, प्रभु तुम्हारे साथ होगा। हर एक जवान आज की रात के बाद कीमती होने के लिए जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम कीमती बनने के लिए जा रहे हो। आमीन। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ तुम कीमती बनने के लिए जा रहे हो।
प्रभु के हीरा हो, 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 प्रभु के हीरा हो, प्रभु के हीरा हो, प्रभु के आँख हो, प्रभु के सामर्थ्य हो, प्रभु के अभिषेक में चलोगे, प्रभु के आँख के साथ चलोगे, प्रभु के अभिषेक के साथ चलोगे, प्रभु के आँख में चलोगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आज कुछ पल उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो बार बार पाप में गिर जाते हैं, जो बार बार अपनी शारीरिक अभिलाषा में गिर जाते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैंने कहा कि आज मैं उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करूंगा जो प्रभु के साथ अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं। आज जितने लोग प्रभु के साथ अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं उनको प्रभु अपने अभिषेक में बढ़ाएगा। आमीन। तुम्हारी जिंदगी के अंदर आप प्रार्थना को देखोगे, आप वचन को देखोगे, आप संगति को देखोगे, आप उपवास को देखोगे, आप पवित्रता को देखोगे। आज की रात के बाद ये अभिषेक काम करेगा, ये अभिषेक काम करेगा। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बार बार शैतान उनको गिरा देता है। प्रभु की आत्मा मुझे बोलता है कि वो आज की रात प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा पा रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा पा रहे हैं। Come out! निकल जा, जहां पे बैठे छुपे आत्मा काम करता है। यीशु के नाम से बोलता हूं, गंदी आत्मा बैठे छुपे दब का बैठा है, लेकिन मैं कमांड करता हूं उस बॉडी से निकल आओ यीशु के नाम में। सारे शक्तियां जल के भस्म हो जाए, यीशु के नाम भस्म हो जाए, यीशु के नाम में भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म। दुष्ट के हर एक प्रभाव जल के भस्म हो जाए, दुष्ट के हर एक प्रभाव जल के भस्म हो जाए। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हें आजाद कर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हें आजाद कर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हें आजाद कर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हें आजाद कर रहा है। प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार रहते हैं, प्रभु जितने लोग प्रॉब्लम्स में रहते हैं, जितने लोग प्रभु दुख उठाते हैं, जितने लोग आंसू बहाते हैं, प्रभु आज की रात मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपनी चंगाई को स्पर्श नहीं कर पाते, जिन लोग प्रभु अपने घराने में आशीष को नहीं देख पाते, जितने लोग प्रभु डिप्रेशन में रहते हैं, जितने लोग अपने घराने में हानि को देखते हैं, जितने लोग परेशान होकर चलते हैं, प्रभु मैं ऐसे लोगों के लिए आज की रात प्रार्थना करता हूँ। वे आज की रात यीशु के नाम से छुटकारा पा रहा है। फ्री और आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। आपके काम नहीं बनता, वो बनने प्रारंभ होगा। आपका बीमारी नहीं जा रहा, आज के रात बीमारी जा रहा है। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, दुष्ट आत्मा पीछा छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, वो आत्मा छोड़ रहा है यीशु के नाम में। फ्री और आजाद हो रहे हो। तुम्हारे घर से तुम्हारे बच्चे आजाद हो रहे हैं, तुम्हारे फैमिली आजाद हो रही है, तुम्हारा बिजनेस आजाद हो रहा है, तुम्हारा खेत खलियान आजाद हो रहा है, तुम्हारे घराने में जो भी दुष्ट के बंधन है वो मैं यीशु के नाम से खोल देता हूं। फ्री और आजाद करता हूं, यीशु के नाम फ्री करता हूं। जीसस के नाम से बोलो आमीन। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। सच में महान परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने आज हमें अद्भुत मसा से भरा खुदा ने अभिषेक किया। सच में वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और अपने वचन की बेदरी बातों से हमें बातें किया। खुदा का धन्यवाद है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू, धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पवित्र आत्मा पिता। खुदा तेरे हजूरी मत पाक रू खुदा बन सच में अपने बेटी बेटे को दुगने सामर्थ्य दुगने अभिषेक किया प्रभु, अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा बेदरी वचनों से हमें बातें किया। खुदा बन मेरे महान परमेश्वर पिता, तेरे आशीष तेरे बेटी बेटे के जीवन में बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता हम धन्यवाद हैं, सारी बरकतों के लिए धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, सच में सारे छुटकारा के चंगाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता हम धन्यवाद हैं, सारी महिमा तुझे देकर धन्यवाद। संत प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हाथों को उठाएं, हम प्रभु प्रार्थना करें।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरे नाम पवित्र बना जाए, तेरे राज्य आदि जिस तरह से इच्छा पूरी स्वर्ग में होती वैसे पृथ्वी पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी दे, जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा उसे हमें क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, हमें परीक्षा में न ला, क्योंकि राज्य और पकरमा और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। कलीसिया बोले आमीन। हम आशीष वचन अपोस्तल जी के द्वारा लेंगे। थैंक यू फादर। आइए अपने हाथों को उठाएं। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबके साथ, वरन हमारे सभी आज इस सभा में मौजूद यूथ और हर एक भाई बहनों के साथ प्रभु के आशीष बनी ठहरे रहे। बोलो आमीन। आमीन। गॉड